हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, फंक्शंस कौन कौन से हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिडक्शन एड्स एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर यूजर। तो इन्हीं फंक्शंस के हम डिटेल्स में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। पहला है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली हमारी क्या है, मेन मेमोरी दैट इज हमारी प्राइमरी मेमोरी। इसे कैसे मैनेज करना है, कब हमें किस प्रोसेस को एलोकेट करना है, किस तरीके से उसे डी एलोकेट करना है, जो स्पेस हमारी वेकेंट है उसे किस तरीके से मैनेज करना है। तो मेमोरी मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। एक्चुअली मेन मेमोरी बहुत बड़ी होती है, लार्ज साइज में होती है, तो उसे मैनेज करने के लिए हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब बात होती है मेमोरी, हमारी में जो मेन मेमोरी होती है वो फास्टेस्ट स्टोरेज होती है, डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू होती है। फॉर अ प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इट मस्ट बी इन अ मेन मेमोरी। जिस भी प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करना है वो हमारा मेन मेमोरी में होना चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी में नहीं होना चाहिए। दैट इज सेकेंडरी मेमोरी इज डिस्क, हार्ड डिस्क में नहीं होना चाहिए उसे, वो मेन मेमोरी में होना चाहिए। मेन मेमोरी जो होता है वो फास्ट हमें एग्जीक्यूट करना होता है। An operating system does the following activity for memory management। जैसा कि मैंने पहले बताया था, keeps a track of primary memory, that is what part of it are in use, किसने उसे यूज़ किया, by whom, and कितना पार्ट यूज़ किया है, कितना पार्ट हमारा भी बाकी है नॉट इन यूज़। इन मल्टी प्रोग्रामिंग, जब मल्टी प्रोग्रामिंग का केस हो, जब हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, तो हमें किस प्रोसेस को कौन सी मेमोरी देनी है ये चेक करना होगा। इन मल्टी प्रोग्रामिंग द ओएस डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट द मेमोरी व्हेन, कब देनी है और कितनी देनी है, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो हर एक चीज़ को हमें चेक करना होगा और देखना होगा क्या हमारे पास इतनी स्पेस अभी खाली है, क्या हम उस प्रोसेस को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। Allocate some memory when a process requests it टू डू सो। जब प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा, प्रोसेस जब रिक्वेस्ट करता है तो वो भी ये भी बताता है कि मुझे कितनी मेमोरी चाहिए और कब चाहिए, जब उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। डी एलोकेट सब मेमोरी, जब हमारा प्रोसेस यूज में नहीं है तो उसे डी एलोकेट करना है। प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसमें जितनी भी से मेमोरी यूज़ करनी थी उसने उसका पे काम किया, अब वो जो प्रोसेस है वो फिनिश हो चुका है, तो हमें क्या करना होगा, डी एलोकेट करना होगा। वो सारे जो भी उसने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जैसे किसी प्रोग्राम में, तो वो सारे हमें डिलीट करने होंगे, अपनी मेमोरी को फ्री करना होगा ताकि किसी और प्रोसेस को यूज़ करने के लिए दे सके। अब बात होती है प्रोसेसर मैनेजमेंट, दैट इज सेकेंड हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। तो ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को मेमोरी देनी है, कब और कितनी। इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट द ओएस डिसाइड विच प्रोसेस गेट द प्रोसेसर व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। तो ये हमारा प्रोसेस शेड्यूलिंग होता है, दैट इज सीपीयू शेड्यूलिंग, इसी का ही पार्ट है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी। पहला क्या है, ट्रैक रखना कि कौन सा प्रोसेसर किस स्टेटस पे है, रनिंग में है, रेडी में है, वेटिंग में है, क्या फिनिश हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, ये सारा उसे ट्रैक रखना होगा। कीप्स द ट्रैक ऑफ प्रोसेसर एंड द स्टेटस ऑफ प्रोसेस। द प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है, हमें प्रोसेस को हैंडल करना होता है, ट्रैफिक कंट्रोल करना होता है कि डेडलॉक की कंडीशन हमारी ना हो जाए। डेडलॉक कब होता है कि एक ही रिसोर्स को बहुत सारे प्रोसेस मांग रहे हैं और कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा क्योंकि रिसोर्स रिलीज नहीं हो पा रही है। इस तरीके से जो हम लोगों ने पढ़ा था डेडलॉक, तो वही चीज़ हमें ट्रैफिक कंट्रोल करना होता है। एलोकेट्स ऑफ प्रोसेसर, प्रोसेसर एलोकेट करना है, दैट इज सीपीयू टू अ प्रोसेस। जब प्रोसेस का काम कंप्लीट हो जाए तो डीएलोकेट करना है जब वो नो लॉन्गर रिक्वायर्ड है। अब हमारा तीसरा फंक्शन है, दैट इज डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस को कैसे मैनेज करना है, जो हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, किसकी कब रिक्वेस्ट की गई है, किसको कब रिलीज करना है, कितनी देर देना है, ये सब चीज़ें। कीप द ट्रैक ऑफ ऑल द डिवाइस। द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क, किस टास्क को किस डिवाइस की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से देना है। इनपुट आउटपुट डिवाइस कंट्रोलर यूज़ करना है, इसके लिए डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। ये सब आगे एक यूनिट है, ये सब आगे आप पढ़ेंगे फंक्शन में। डिसाइड विच प्रोसेस गेट द डिवाइस एंड फॉर हाउ मच टाइम। एलोकेट द डिवाइस, जब मोस्ट एफिशिएंट वे में यूज़ करना,
और फिर डी एलोकेट करना जब हमारा प्रोसेस का काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा फाइल मैनेजमेंट हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी फाइल अब यूज़ में है, कौन सी नहीं है, किसे एलोकेट करना है, किसे ओपन करना है रीड मोड पे, राइट मोड पे, किस तरीके ये सारी चीज़ें मैनेज होनी है ये देखता है। फाइल सिस्टम इज़ नॉर्मली ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज फॉर इजी नेविगेशन एंड यूसेज। इसी तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं दीज डायरेक्टरीज। एक डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती है, उस फाइल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन होती है, तो इस चीज़ को वो मैनेज करता है। दैट इज़ इट कीप्स अ ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या लोकेशन है, कौन सा ओनर है, किस डायरेक्टरी है, क्या इसका पाथ है, इसका स्टेटस है, द कलेक्टिव इंफॉर्मेशन जो हमारी फाइल सिस्टम होता है। डिसाइड हु गेट्स अ रिसोर्स, एलोकेट दैट रिसोर्स एंड डी एलोकेट दैट रिसोर्स, सिंपली एज जैसे कि हम डिवाइस मैनेजमेंट में कर रहे थे, प्रोसेस मैनेजमेंट में करें, इसी तरीके से फाइल मैनेजमेंट में भी हमें देखना है एलोकेट एंड डिलोकेट। अब हमारी अदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, ये जो हमारी चार हैं ये इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है। इसके बियॉन्ड भी हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास है सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिडक्शन एट्स एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। तो पहली बात है सिक्योरिटी, कि कोई अनऑथराइज यूज़र एक्सेस ना कर सके हम इंफॉर्मेशन को। इस तरीके से भी हमें देना होता है कि हमारा एडमिन है या हम पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं। By means of password and similar other technique, it prevents unauthorized access to program and data. दूसरी कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, किस तरीके से अगर हमारी रिक्वेस्ट की डिले हो रही है, रिस्पांस बहुत धीरे आ रहा है, तो हमें ये देखना होगा कहाँ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना है, कहीं हमारा सिस्टम क्रैश तो नहीं हो रहा, कहीं कोई वायरस तो नहीं आ गए, ये सब चीज़ें भी इसे चेक करनी होगी। जॉब अकाउंटिंग, दैट इज़ ट्रैक रखना किस रिसोर्स को कहाँ हमें प्रोवाइड किया है, कीपिंग द ट्रैक ऑफ टाइम एंड द रिसोर्स यूज बाय द वेरियस जॉब्स एंड द यूजर्स, इस चीज़ का भी हमारे पास होता है। जॉब अकाउंटिंग, दैट इज़ हमारे पास हिस्ट्री होनी चाहिए कि हमारे सिस्टम पे क्या कैसे काम हो रहा है, ये सब चीज़ें हिस्ट्री में अवेलेबल होना चाहिए। अब एरर डिडक्शन, दैट इज़ अगर हमारा कुछ एरर आ गया है, कोई एरर मैसेज है, तो उसे कैसे हैंडल करना है। प्रोडक्शन ऑफ डंप ट्रेसेस, एरर मैसेजेस एंड अदर डीबगिंग एंड एरर डिडक्शन एड्स। एरर को भी डिटेक्ट करना है तो हमें बताना है कि अब आपके अंदर कुछ वायरस आ गया है, कोई चीज़ें प्रॉब्लम करी है, तो इसको आप कैसे हैंडल करें, अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। अब कोऑर्डिनेशन करना अदर सॉफ्टवेयर जो हमारे पास हैं और हमारे यूज़र्स के बीच में। अब हम बस अदर सॉफ्टवेयर कैसे हो सकते हैं, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, इन सब चीज़ों के इनके लिए भी एक्चुअली हमारे प्रोग्राम को एक रिक्वायरमेंट होती है, तो इन सब चीज़ों को मैनेज भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड अदर सॉफ्टवेयर टू द वेरियस यूज़र ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। थैंक यू, होप आपको ये आप फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आए हों।